जीवन के अनपेक्षित ज्वार के उतार चढ़ाव में आइए हम अपने मार्गदर्शक के रूप में प्यार के साथ एक दूसरे में सांत्वना पाएं। हमारे बंधन की ताकत के लिए किसी भी संघर्ष में अधिक है। पति पत्नी के रूप में हम जीवन के किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, जो ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वह इस कथन के बिल्कुल विपरीत है। पति अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव घर से बाहर सड़क पर फेंक कर लूटपाट व हत्या की कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल आयान विथ मम्मा पे। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के रोजा थाना क्षेत्र के गांव सिसोवा निवासी उमेश गुप्ता की है। उमेश गुप्ता शाहजहांपुर सिसोवा गांव के निवासी हैं। इनका विवाह रीना के साथ 14 जून 2019 को हुआ था। उमेश अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हैं कि उनके पिता उमेश की हैसियत के हिसाब से दहेज नहीं दिया है और इसी कारण आए दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उमेश अपनी पत्नी को उसके मायके से बिल्कुल भी संबंध रखने के लिए मना करता था। उनसे फोन पर भी बात करने के लिए नहीं कहता था। जब उसकी मां सुदामा रीना को फोन देती है ताकि उसका हाल समाचार ले सके, उमेश ने उस फोन को भी जबरन अपने पास रख लिया। जन सेवा केंद्र संचालक उमेश ने कई लोगों से ब्याज पर रुपए ले रखे थे। लगभग 50 से 60 लाख रुपए कर्ज लिए थे और इधर उसका रीना के साथ बहुत ज्यादा अनबन बढ़ गई थी। उमेश नौकरी छोड़कर कारोबार करना चाहता था और उस कारोबार के लिए रीना पर दबाव बनाता था कि वह अपने पिता से 5 लाख रुपए ले। जब रीना इस बात से मना करती थी तो उसको वो बहुत मारा पीटा करता था। जब ससुराल पक्ष से उसे पैसा नहीं मिला तो उसने अपने ही गांव के आजाद और सपना गुप्ता और अन्य लोगों से छोटी छोटी रकम करके 5 लाख रुपए का उधार लिया। वह कोई कारोबार भी शुरू ना कर सका और ना उस कर्ज को चुका पाया। जब कर्जदाताओं ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि हमारा पैसा हमें वापस दो, तब उसने कर्जदाताओं को फंसाने के लिए और अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए शातिर उमेश ने बहुत ही घटिया और शर्मनाक योजना बनाई। उसने सपना गुप्ता और आजाद और अन्य लोगों को अपने घर पर बुलाता है। चाय पानी खिलाने के बाद उनकी चोरी से फोटो खींचता है और उनको दिलासा दिलाता है कि वह उनके रुपए बहुत ही जल्दी लौटा देगा। जब वो कर्जदाताएं अपने घर चले जाते हैं तो वह अपनी पत्नी का रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देता है और उसके शव को घर के बाहर सड़क पर फेंक देता है और अपने आप को चारपाई से बांध लेता है ताकि लोगों को यह लगे कि चोर लूटपाट करने के लिए आए थे। पति उमेश को चारपाई से बांधकर पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया। किंतु पुलिस की तहकीकात के बाद हत्यारा उमेश पकड़ा जाता है। इस मामले में और भी खुलासा हुआ कि शातिर उमेश कर्ज लेने का आदती था। उमेश ने कोरोना काल के दौरान बैंक मित्र सेवा केंद्र चलाता था और उस सेवा केंद्र चलाने के दौरान बहुत से ग्राहकों से छलावा कर 60-70 लाख रुपए कर्ज ले चुका था। लोगों को यह अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि वो उन पैसों का उपयोग कहां करता था। पुलिस भी इस जानकारी को प्राप्त करने में असमर्थ है। लालची उमेश अपनी पत्नी रीना के नाम बीमा करवा रखा था और उसका नॉमिनी खुद ही था। लोगों का मानना है कि बीमा की धनराशि पाने के लिए उसने अपनी पत्नी रीना की हत्या की। रीना के पिता बटेश्वर गुप्ता ने बताया कि उमेश ने दहेज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और दहेज न मिल पाने के कारण उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पिता की इस तहरीर पर पति उमेश, ससुर सियाराम, सास लज्जा
जिठानी मंजू, जेठ रमेश, देवर दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। एसपी सिटी सुधीर जायसवाल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और फॉरेंसिक यूनिट ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के इस प्रकरण में भारतीय दंड संहिता से संबंधित धाराओं पर उमेश गुप्ता को आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे का अन्वेषण पुलिस कर रही है। समाज में फैले हुए इन कुरीतियों से हम लोगों को सीख लेना चाहिए और अपने आसपास में थोड़ी ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए अपने स्तर से उचित कदम उठाना चाहिए, जिससे एक उत्तम समाज का निर्माण हो सके। आशा करती हूं कि आप जागरूक होंगे, सुरक्षित होंगे, सचेत होंगे। सादर प्रणाम, धन्यवाद।